आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 16वां अध्याय महाकाल ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति और महिमा वर्णन। ऋषियों ने कहा कि हे शिव जी, आप धन्य हैं जो व्यास जी से प्रसाद से सब कुछ जानते हैं। हे भगवान, आपने जो यह दूसरे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई है, उसे सुनकर ही हम तृप्त नहीं होते। अतः अब तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा से को हमसे कहिए। सूर्य जी के कहने लगे कि हे विप्रो, अवश्य ही मैं धन्य और कृत भी हूँ, जो इस प्रकार से सत्य संगति को प्राप्त करता है, क्योंकि सज्जनों की संगति धन्य होती है। इसलिए मैं अपने को ही बड़ा भारी मानकर ही उसे पापनाशक कथा को सुनाता हूँ। आप लोग आदर से सहित सुनिए। अवंती नामक का एक शिव जी की प्रिय नगरी है, जो बड़ी ही पवित्र और संसार को पवित्र करने वाली है और मुक्ति देने वाली है। उसमें एक बड़ा ही शुभ कर्म करने वाला वेद पाठी श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करता है। उसके 4 पुत्र थे, जो नित्य शिव की ही पूजा में तत्पर तथा माता पिता के परम भक्त थे। उसमें पहले पुत्र का ही नाम देव प्रिय, दूसरे का मेघा प्रिय, तीसरे का सुकृति और चौथे का धर्मवाही था। जिनके पुण्य प्रताप से ही वह नगरी ब्रह्मा तेजोमय हो गई। उसी समय ही वहां एक और उत्तम चरित्र हुआ, जिसे ध्यान से सुनो। रत्नमाला नामक पर्वत पर निरंतर धर्म का नाशक महाबली दूषण नामक दैत्य का एक राजा रहता था। उसे ब्रह्मा जी का वर प्राप्त था, जिसके प्रताप से वह अपने आगे संसार को दुख समझता था। उससे देवताओं को प्राप्त कर उसके लिए उनके स्थान से निकाल दिया तथा उस दुष्ट ने पृथ्वी पर वेदों और स्मृतियों के धर्म को ही नष्ट कर दिया। किसी भी तीर्थ और क्षेत्र में धर्म न रह सका। अवंती नगरी बड़ी बड़ी रमणीय दिखती थी, इसलिए उसने अपनी विशाल सेना के साथ उस पर भी आक्रमण कर दिया और वहां के निवासी वेदा के ब्राह्मणों को बड़ा कष्ट दिया और अपने 4 दैत्यों को बुलाकर उन्हें यह आज्ञा दे दी कि जैसे भी हो इनका वैदिक धर्म छुड़ा दो और ऐसा करो कि जिसमें कि मेरा कहना मानने लगे। तब उसने इस प्रकार से सब विचार को सुनकर ये 4 दैत्य 4 दिशाओं में प्रचंड प्रलय की अग्नि के समान ही प्रदीप्त हो गए, परंतु शिव जी के ध्यान में परायण ब्राह्मण कुछ भी खेदित न हुए और वे रेखा मात्र भी अपने धर्म से न टले, क्योंकि शिव जी के आगे वे नीच दैत्य क्या वस्तु थे। इस प्रकार से उन दैत्यों ने उस शुभ नगरी को घेर लिया। चारों ओर से दैत्य ही दैत्य दिखाई पड़ने लगे। पीड़ित प्रजा ब्राह्मणों के पास आई। ब्राह्मण ने कहा कि हम क्या करें, हमारे पास दुष्टों को भय देने वाला बल नहीं है तथा वैसे शस्त्र भी नहीं है जिससे हम उनसे परास्त करें। हमें तो एकमात्र सर्वसम्मत सिद्धि का ही भरोसा है और हम उन्हीं के शरण में हैं। हम तो केवल उतना ही जानते हैं कि अब जब संसार में सामान्य मनुष्य के आश्रित रहने वाले का भी अपमान नहीं तो होता ही है, तो शिव जी के आश्रित का तो कहना ही क्या है। अब इस समय तो स्वामी शिव जी दैत्य के भय की रक्षा करेंगे। इस प्रकार से ब्राह्मण प्रजाओं से धैर्य धारण कराकर शिव जी की पूजा में तत्पर हुए। इसी समय दूसरा नाम दैत्य मारो मारो कहकर ही अपनी सेना सहित उस पर टूट पड़ा, परंतु वेद प्रिय के पुत्र ब्राह्मणों ने उस दैत्य का वचन सुना ही नहीं, कारण कि वे शिव जी के ध्यान में मग्न थे। फिर तो ज्यों ही वह दुष्टात्मा दैत्यराज उस ब्राह्मणों को मारने चला, त्यों ही उस पार्थिव मूर्ति के स्थान में एक भयानक शब्द करके गड्ढा हो गया और उसी गर्त में एक विकट रूपधारी महाकाल नाम से प्रसिद्ध शिव जी प्रकट हो गए, जो सब पुरुषों के रक्षक और दुष्टों के घातक हुए हैं। उन्होंने प्रकट होते ही अपने एक प्रचंड शब्द से ही साथ कहा कि हे दुष्ट दैत्य, तू इस ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जा। परंतु उस दैत्य ने शिव जी को यह आज्ञा न मानी। उसने इससे महाकाल नामक शिव जी ने सेना सहित उस दैत्य को अपनी एक हुंकार से ही भस्म कर दिया। बचे बचाए भाग चले, परंतु उस दूसरे दैत्य को तो शिव जी ने ही मार ही दिया था।
देवता हर्षित हो आकाश से फूल बरसाने लगे, दुदुम्बी बजने लगी। पश्चात ब्रह्मा, विष्णु और आदित्य देवता वहां आ गए और सबने विविध स्रोतों से उस महाकाल नामक शिव जी की बड़ी स्तुति की। शिव जी ने प्रसन्न हो उस ब्रह्मों को संसार सागर से ही पार पाने की युक्ति दी और तभी से ब्रह्मों की प्रार्थना पर लोग रक्षार्थ ईश्वर वहां स्थित हुए। इस प्रकार से महाकालेश्वर नामक शिवलिंग पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ, जिसके दर्शन करने से स्वप्न में भी दुख नहीं होता। जो प्राणी जिस कामना से ही इसकी सेवा पूजा करता है, उसकी वह कामना पूर्ण होती है, उसे ही मोक्ष प्राप्त होता है। हे सुवर्ते, यह मैंने महाकाल शिव की उत्पत्ति तथा महात्म का वर्णन किया है। इसके आगे अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।